हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का लेसन नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 एंड कह सकते हैं कि इसका लास्ट पार्ट टी फ्रॉम आसाम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। ठीक है, तो चलिए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑथर के बारे में, यानी कि हमारे लेखक अरूप कुमार दत्ता के बारे में। अरूप कुमार दत्ता इज़ एन इंडियन राइटर एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम गुवाहाटी, आसाम। तो ये अरूप कुमार दत्ता जो है ये एक भारतीय लेखक है और उसके साथ साथ ये एक भारतीय पत्रकार भी हैं। जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, जो कि कहाँ से, गुवाहाटी, असम से हैं। ही हैज़ रिटन 16 बुक्स फॉर अडल्ट्स एंड 17 एडवेंचरस नॉवेल्स फॉर यंग पीपल। और उन्होंने नौजवान व्यक्तियों के लिए 17 से भी ज़्यादा उन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं और उसके साथ साथ उन्होंने 16 किताबें लिखी हैं एडल्ट्स के लिए। ठीक है, इन 2014 ही वॉज अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय एसोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलस्ट्रेटर्स फॉर चाइल्ड। तो उनको 2014 में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर भी मिला था राइटर्स की तरफ से। राइटर्स के एक एसोसिएशन यानी संगठन की तरफ से उनको एक अवार्ड भी मिला था सन 2014 में। द इंडियन चैप्टर ऑफ द इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ बुक फॉर यंग पीपल। तो ये इनका ये इंडियन चैप्टर था, एक भारतीय चैप्टर था, पार्ट था, जो कि इंटरनेशनल बोर्ड बुक में उन्होंने यंग पीपल्स के लिए लिखा था। तो पहला जो था, ही हैज़ ऑल्सो वॉन न्यूमरस अवार्ड इंक्लूडिंग द शंकर अवार्ड इन 1979 कॉन्फोर टू मार्क। ठीक है, पहला उनको अवार्ड मिला था शंकर अवार्ड, जो कि उन्हें 1979 में मिला था। फिर उनको एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड अवार्ड मिला था। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द सिविलियन अवार्ड पद्मश्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018। 2018 में उनको सिविलियन अवार्ड यानी कि पद्मश्री भी भारत सरकार की तरफ से मिला था। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द लेसन, यानी कि ये जो लेसन है टी फ्रॉम आसाम, इसमें हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, The lesson is about two friends, Pranjal and Rajveer, who are traveling to Pranjal's hometown Assam. ठीक है, ये जो ये पार्ट है ये दो दोस्तों के बारे में है, दो मित्रों के बारे में है, जिसमें से एक का नाम है प्रांजल और एक का नाम है राजवीर। और वो लोग प्रांजल के होम टाउन जा रहे हैं, जो कि कहाँ है, आसाम में है। ठीक है, और वो अपनी गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। आसाम इज़ नोन एज द टी कंट्री, और सभी जानते हैं कि आसाम को हम चाय का देश भी बोल सकते हैं। इट हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, और यहाँ से चाय की बहुत ज़्यादा उपज होती है। ड्यूरिंग देयर जर्नी दे डिस्कस अबाउट द वेरियस लेजेंड्स दैट आर नोन टू डिस्कवर टी। और वो अपनी जो यात्रा कर रहे हैं आसाम तक की, इसमें ये बहुत बातें करते हुए चलते हैं आसाम के बारे में और चाय के बारे में। The story tells us about the popularity of tea as a beverage। और पेय पदार्थों में चाय कितनी ज़्यादा पॉपुलर है इसके बारे में भी यह पार्ट आपको बताता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पार्ट को रीड करते हैं। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at a school in Delhi। तो दिल्ली में एक स्कूल है जिसमें जो प्रांजल है वो एक यंगस्टर है जो कि आसाम से है, और उसका एक दोस्त है राजवीर। ठीक है, और ये दोनों कहाँ पढ़ते हैं, ये दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं। प्रांजल's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacations। तो प्रांजल के जो पिता हैं वो टी गार्डन में, मतलब कि आसाम में ही टी गार्डन के वो मैनेजर हैं, और जो प्रांजल है उसने राजवीर को यानी अपने दोस्त को वहाँ पे गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए निमंत्रण दिया है। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। तो वहाँ पर जब वो लोग ट्रेन में बैठते हैं तो चाय गरम गरम चाय करके चिल्लाते हुए एक व्यक्ति वहाँ पर आता है। ठीक है, ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब, और वो उनकी खिड़की पे आने के बाद पूछता है, चाय साहब गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। और प्रांजल कहता है कि हाँ, हमारे लिए 2 कप दे दीजिए। They sipped the steaming hot liquid, और वो उस गरम गरम सी चाय को चुस्कियाँ लेते हुए पीते हैं। Almost everyone in their compartment was drinking tea too। और उनकी कंपार्टमेंट में, मतलब कि उनका जो डिब्बा था उसमें हर व्यक्ति जो था वो चाय ही पी रहा था।
डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रिंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। तो राजवीर जो था, मतलब जो कि उनके प्रांजल के होम टाउन आसाम जा रहा था, तो वो बहुत स्टडी करके आया था। तो वो बोलता है कि क्या तुमको पता है कि हर दिन पूरे विश्व में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। तो जो उसका दोस्त है वो कहता है कि क्या ऐसा ही है, और बड़े आश्चर्य से वो बोलता है कि चाय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, वो जो ट्रेन है यानी रेलगाड़ी है वो स्टेशन से बाहर निकल जाती है। प्रांजल बuried his nose in डिटेक्टिव बुक अगेन, और प्रांजल जो है वो फिर से अपनी जो नाक है वो अपनी डिटेक्टिव बुक में फिर से घुसेड़ देता है। Rajveer was too ardent fan of detective story, but at that moment he was keener on looking at the beautiful scenery. प्रांजल और राजवीर दोनों को ही डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन इस टाइम पे प्रांजल है वो डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा है, लेकिन जो राजवीर है उसे बाहर के सुंदर सुंदर नज़ारे देखने का लुफ्त उठा रहा है। वो उस टाइम पे डिटेक्टिव बुक्स को नहीं पढ़ रहा है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, और हर जगह हरियाली है, हरा भरा है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर ने इससे पहले इतनी ज़्यादा हरियाली कभी भी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बशेस, और फिर क्या होता है कि हरे धान के खेत की जगह चाय की झाड़ियाँ जो थी वहाँ पर आने लगती है। इट वॉज अ मैग्निफिकेंट व्यू, और ये जो ये दृश्य था ये बहुत ही ज़्यादा भव्य दृश्य था। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. ठीक है, तो गहरे जंगल वाली जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर चाय की झाड़ियाँ जो थी वो फैली हुई थी, और वो वहाँ तक उसको देखता है जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी। Drafting the tiny tea plants were tall, sturdy shade tree, and amidst the orderly rows of bushes, bushly moved doll-like figures. ठीक है, तो वो जहाँ तक देख सकता था वो उन पेड़ों को देखता है, और जो छोटे छोटे चाय के पौधे थे वो लहराते हुए छायादार पेड़ की तरह लहरा रहे थे, और चाय की जो झाड़ियाँ थी वो एक सीधी सीधी पंक्ति में बहुत पास पास लगी हुई थी। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, और तभी वो क्या देखते हैं कि एक भद्दी सी जो बिल्डिंग है उसमें चिमनियों से धुआं जो है वो बाहर निकल रहा है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, और बहुत प्रसन्नता के साथ राजवीर चिल्ला के कहता है, हे सुनो सुनो, यहाँ पे देखो एक टी का गार्डन है। प्रांजल हु had been born and brought up in plantation didn't share राजवीर्स एक्साइटमेंट। तो जो उसका दोस्त है प्रांजल वो वहीं पे जन्म लिया है, और उसको प्लांटेशन में उसने बहुत सारी देखी है, तो वो उतना ज़्यादा खुश नहीं होता है। ओह दिस इज़ अ ट्री कंट्री नाउ, ही सेड, और राजवीर बोलता है कि वाह, चाय का जो देश है वो अब आ गया है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, और जो आसाम है वो संसार में सबसे अधिक बागानों की, मतलब कि जो चाय के बागान होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट योर अ लाइफ टाइम, और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें अपनी उम्र से भी ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं, मतलब कि चाय के जो पेड़ हैं वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। तो राजवीर कहते हैं कि मैंने चाय के बारे में इतना पढ़ा है जितना मैं पढ़ सकता था। नो वन रियली नोज़ हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। तो बोलता है कि इसके बारे में तो नहीं पता कि चाय किस, मतलब उसका जो आरंभ था चाय पीने का वो किसने किया। What legends? तो वो पूछता है कि कौन सी ऐसी कहानियाँ हैं भाई। Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the boiling water, giving it a delicious flavor, and it said that were the tea leaves. तो कहता है कि अरे एक कहानी तो ये है कि एक बार जो चीन के सम्राट थे वो हमेशा जो पानी है वो उबालने के बाद ही पीते थे, और क्या होता है कि एक दिन वो जो पानी जब उबल रहा था तो उसमें चाय के कुछ पत्ते गिर गए थे, जिससे वो पानी और ज़्यादा डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट बन गया था, और वो कहा जाता है कि वो चाय के पत्ते थे। ठीक है, टेल मी अनदर स्कॉफ प्रांजल,
तो क्या प्रांजल जो है वो उपहास उड़ाते हुए कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, दूसरी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो वो कहता है कि हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्केट, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grow out of the eyelids. The leaf of these plants will were put in hot water and drunk banished sleep. ठीक है, तो वो कहता है कि हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा जो एक प्राचीन बौद्ध महात्मा थे, उन्होंने अपनी आँख की पलकें काट दी थी क्योंकि वो ध्यान के समय नींद महसूस करने लगते थे। तो 10 चाय के पौधे जो थे वो उनकी पलकों से उगाए थे और इन पौधों के पत्तों को, मतलब कि जो पौधे उगे थे इनके पत्तों को पानी में उबाल कर पिया गया था, तो उससे जो नींद थी वो गायब हो जाती थी। ठीक है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, एज फार बैक एज 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in 16th century and was drank more as medicine than a beverage. ठीक है, तो कहते हैं राजवीर कि जो चाय है वो सबसे पहले चाइना में पी गई थी और कब पी गई थी? 2700 ईस्वी पूर्वी। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो वो कहते हैं उसके साथ साथ कि जो टी है और ये जो चाय है, चीनी है, ये सब चाइनीज़ वर्ड से ही आए हैं। और ये जो चाय है ये यूरोप में 16वीं शताब्दी में आई थी और इसको एक पेय पदार्थ यानी कि बेवरेज की जगह एक मेडिसिन के, एक दवाई के रूप में पिया जाता था। ठीक है। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू महारानी जंक्शन, और वो जब ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वो खड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन पहुंच जाती है। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और वो जो लड़के थे वो अपना सामान इकट्ठा करते और भीड़ से भरे हुए प्लेटफॉर्म पे रास्ता बनाते हुए आगे चलते। प्रांजल्स पेरेंट्स वे वेटिंग फॉर देम, और जो प्रांजल के माता पिता थे वो उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, और वो जल्दी ही देखियाबाड़ी की तरफ यात्रा करने लगते जो कि प्रांजल के जो पिता हैं उनके चाय का बागान था। ठीक है। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered दाकियाबाड़ी टी एस्टेट, और 1 घंटे के बाद जो कार थी वो मेन रोड पर से मुड़ती है और वो मीशिया के पुल को पार करते हुए देखियाबाड़ी चाय के बागान में पहुंच जाते हैं। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly planted to the same height. और वो देखते हैं कि मतलब झाड़ी के ऊपर चाय लगी हुई थी, और वो जो थी चाय के जो पत्ते थे वो सबको समान हाइट के थे, मतलब सब बराबर थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो जो वहाँ पे औरतें थी उन्होंने एक प्लास्टिक के कपड़े पहने हुए थे, एप्रन पहना हुआ था, और उसके बाद वो जो बैम्बू बास्केट थी, मतलब उन्होंने लकड़ी से, बाँस से बनी हुई बास्केट पकड़ी हुई थी और उसमें वो नई जो लीव्स आई थी, जो पत्तियाँ आई थी, उनको तोड़ के डाल रही थी। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर रोड ऑफ टी लीव्स टू पास। तो प्रांजल के जो पिता हैं वो गाड़ी की जो गति थी यानी कि मतलब जो स्पीड थी उसको धीमी कर देते ताकि जो एक ट्रैक्टर था जो कि चाय के पत्तों से भरा हुआ था वो जा सके। This is the second flush of sprouting periods, isn't it, Mr. Barrio? Rajiv asked. It lasts from May to July and yields the best tea. तो वो जो राजवीर है, मतलब प्रांजल का दोस्त, वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये तो दूसरा टाइम है जब वो चाय की पत्तियाँ उगती हैं। मिस्टर बैरियो, जो कि उनके प्रांजल के पिता का नाम था, और वो बोलता है कि मई से जुलाई तक समाप्त हो जाता है और यहीं पे जो चाय की अच्छी फसल होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रांजल के जो पिता है वो आश्चर्य से बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे तुमने आने से पहले अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क कंप्लीट करके आए थे, मतलब सारी डिटेल लेके आए थे। येस मिस्टर बैरियो, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। वो कहता है कि हाँ मिस्टर बैरियो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहते रहते और ज़्यादा सीख जाऊँगा। तो यहाँ पे जो चैप्टर है टी फ्रॉम आसाम, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है।
सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।